आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम देवेंद्र केवट है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो चलिए हम आज सीख रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखा दीजिए। तो चलिए हम आज भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ये क्लास 10th क्लास 9th जितने भी क्लास सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या बिना टाइम वेस्ट किए आपको सिखा रहे हैं। देखिए आप क्या करते हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपना जो हमने जो सिखा रहे हैं आप भी कीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 729 है, दूसरा क्या है 1296 है। हम इसे क्या करेंगे, निकालेंगे। इन संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास होने चाहिए वर्ग। क्या होने चाहिए, वर्ग। 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 10 तक अगर वर्ग याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखिए, 1 का वर्ग लिखिए कितना, 1 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 6 का वर्ग 6 से 36, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। वर्ग का मतलब होता है जैसे 2 का वर्ग 2 का 2 बार गुणा का 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। उसी तरह 3 का 3 बार गुणा 3 त्रिकाय 9 होता है। इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं तो क्वेश्चन लिखा 729 आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम पीछे से पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 29 लिखा है तो इसका हम पेयर बनाएंगे, और अकेले है तो इसका अकेले बनाएंगे। दो दो का पेयर हमेशा बना जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे ये 12 और यहाँ 96 है, इसमें भी पेयर बनाएंगे तो 12 ये 96 बनेगा और ये 12 बनेगा। अगर सिंगल एक डिजिट बढ़ जाता है उसका भी हम पेयर बना दें, जैसे कि इसमें अकेले है तो अकेले बना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं 7 लिखा है यानी कि 7। तो 7 से संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, वर्ग में बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। 9 क्या हो रही है, संख्या से बड़ी हो रही है। क्या हो रही है, बड़ी। तो मुझे पीछे वाले अंक क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 4 को। 4 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग है। 4 का वर्ग क्या है, ये 2 है। 2 को 3 बार लिखना है आपको, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब कितने बार लिखने बोला हूँ, 3 बार। अब इसके नीचे आपको लिखना है सिंपल सा 4। अब 7 में इस 4 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 4 3 7, यानी बचा हमारे पास 3 बचा। और 7 में क्या है 29 है, दोनों को 29 को आप नीचे उतार दीजिएगा। 29 उतार जाएगा, आपको नीचे आ जाएगा। ओके चलिए 29 आ गए नीचे। अब यहाँ पर करना क्या है, 29 आने के बाद अब ऐसी संख्या आपको ढूंढना है। क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढना है। लास्ट में क्या दिया हमारा, इकाई अंक में क्या है 9 है। क्या है, इकाई अंक में 9 है, तो हम 9 ढूंढेंगे। तो चलिए अब इसमें देखिए 9 किसके किसके अंत में है, तो 103 के अंक अंत में 9 है, और एक हमारे ये 7 के 49 के इकाई अंक में 9 है। तो हम किसी एक से पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से। फिर किसे करेंगे, हम लोग 3 से करेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 से नहीं कटे 7 से काट लेंगे। तो हम लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना होता है 4 हो गया आपका। इस 4 को लिखना है आपको यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना है 4, जगह छोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर जगह छोड़ना है। 4 को लिख करके, ठीक है, किससे करेंगे 3 को 2 बार लिख, 2 स्क्वायर है ना, 2 बार लिखना है यहाँ पर। 3 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 त्रिकाय 9 आता है, 3 चौके 12। देखिए 129 है, यहाँ 329 है। ये संख्या हमारे पास नहीं आ रही है, यानी हम इसको कैंसिल करेंगे। दूसरी संख्या में किस में आ रहा है, फिर से वो लिखेंगे 4 का 4 लिखेंगे, जगह छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई, फिर 4 लिखेंगे। अब यहाँ किससे आ रहा है, देखिए 7 से आ रहा है। किससे आ रहा है, 7 के लास्ट में क्या है 9, दो ही संख्या आ रहा था ना, तो हम लिखेंगे 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 7। तो 7 सते 49 की 9, कैरी कितना बचा 4 बचा। ठीक है, 7 चक्को 28, 28 29 30 31 32, ये इसमें आ गया हमारा। किस में आया, होगी 7 से आया। तो 7 को हम कितने बार लिखेंगे, यहाँ पर 3 बार, 1 7 2 7 और ये 3 7। ठीक है, प्लस करना पड़ता है, इसको भी ये प्लस कर सकते हैं। आगे संख्या जाएगी तो प्लस कर दीजिएगा। कितने बार में है, 329 आ गया है। ये देखिए पूरा क्या होगा, पूरा हमारे यहाँ से कट चुका है। हमारा आंसर कितना आ गया है, 27 आ चुका है। ठीक है, अब दूसरी संख्या कर लेते हैं। दूसरी संख्या में क्या है 12 और 96 दिया हुआ है। तो इसमें देखें 12 है, तो इकाई अंक देखिए 12 से बड़े होने चाहिए। ये 16 क्या हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो किसको लेंगे हम लोग, किसको लेंगे 3 को लेंगे। और 3 किसका वर्ग है, तो 9 को लेंगे। 9 लिखे, वर्ग कितना है 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3 3 3 और 3 3 जोड़ कितना हो गया हमारा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, आप जगह छोड़ के 6 लिखिए यहाँ पास। अब 12 में से 9 बटा कितना बचेगा हमारा, ये 3 आ गया।
बचा 9 और 6 साथ में उतारना, क्योंकि हमने पेयर बनाया है इसलिए इसको साथ में उतारना है आप लोगों को। इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 है, लास्ट में क्या है यहाँ पर इकाई अंक में क्या है 6 है। अब 6 देख किसकी इकाई अंक में है, ये 6 के 6 छंग 36 में है और किसी में नहीं है, इस 4 को 16 में है। ठीक है, तो 16 से करेंगे और 36 से करेंगे, तब 36 से कर रहे हैं, किसी का 6 से कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे, आपको 6 लिखना है, आपको जगह छोड़ना है और यहाँ का छोड़ना है। इसके बाद 6 से करेंगे तो 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे कर से देख सकते हैं 6 छंग 36 की 6, यहाँ से कितना बचा 3 बचा है, फिर 6 छंग 36 36 37 38 39 इसी में आ गया, तो हम दूसरी संख्या लेने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हम किसको लिए हैं 6 को लिए थे, तो यहाँ लिखेंगे आपको 36 और यहाँ लिखना है 6, यहाँ पर लिखना है 6। ठीक है, लाइन खींचना है कि 396 आ गया है, 396 आ गई है। इसको भी जोड़ के लिख सकते हो 6 6 12 2 6 1 7, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या है आप सिंपल तरीके से वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।